Hello guys, I am Rahul Sharma, qualified company secretary, and today we are going to talk about why India is still a developing country. तो अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि वैसे तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस दुनिया में 195 देश हैं। उस 195 देशों में हमारी जो अर्थव्यवस्था टॉप 5 इकोनॉमीज़ में आती है, बट तब भी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री क्यों है? क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं कि हमारी कंट्री को आज भी डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है? तो इन फैक्टर्स, कुछ 3-4 फैक्टर्स के बारे में हम एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। डीप डाउन तो हम नहीं जाएंगे इस एनालिसिस में, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम छोटा छोटा एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको भी आइडिया हो जाए कि हमारी जो इकॉनमी है आज भी डेवलपिंग इकॉनमी क्यों है। तो सबसे जो पहला एक इंडिकेटर होता है डेवलप्ड इकॉनमी का, वो होती है जीडीपी पर कैपिटल इनकम। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीडीपी पर कैपिटल इनकम होती क्या है। किसी भी देश की जो जीडीपी होती है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है, उससे जो कैलकुलेट होकर जो भी फिगर आता है वो जीडीपी पर कैपिटल इनकम होता है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी पर कैपिटल इनकम $25,000 है तो उसे एक डेवलप्ड कंट्री का दर्जा दिया जा सकता है। बट वहीं बात करें हम इंडिया की, तो 2020 में इंडिया की जो जीडीपी पर कैपिटल इनकम है $2338 है, जो कि $25,000 के मार्क से बहुत ही नीचे। और वही बात करें हम यूएस की, जो कि बहुत ही हाईली डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे जो जीडीपी पर कैपिटल है वो $52,000 के अराउंड है। तो आप देखिए फ़र्क बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी उस इतने बड़े फ़र्क को, जो $50,000 का फ़र्क है, उसको उस मार्क को पार करने के लिए भी हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो ये की इंडिकेटर है जीडीपी पर कैपिटल इनकम का, उस पैरामीटर पे हम खरे नहीं उतरते, इसलिए जो हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग इकॉनमी कंसिडर होती है। सेकंड जो की इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इस दुनिया का हम 17-18% पॉपुलेशन है, और हमारे इधर रोज़ इतने लोग बच्चे पैदा होते हैं, और जो हमारी जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर रही है। अब इससे क्या होता है कि एक गैप बन जाता है, जहाँ पे डेथ रेट बहुत कम हो, बहुत कम नहीं, और कंपैरेटिवली बर्थ रेट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके लोग जनरेशन बढ़ती चली जाती है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो उस पेस पे हो नहीं पाता। ना एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उस स्पीड में बढ़ पाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो गैप बढ़ता चला जाता है, बच्चे पैदा होते चले जाते हैं, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता चला जाता है, डेथ रेट कम होती चली जाती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस स्पेस पे पकड़ नहीं पाता। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो गैप है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उस अनएम्प्लॉयमेंट के गैप बढ़ने के कारण लोगों में गरीबी आती है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डाउन चला जाता है। अगर हम बात करें हमारी डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री और यूएस के बारे में, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसका जो मेन रीज़न हुआ है रोकड़ा, पैसा का फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया। अभी हम $50,000 अमेरिका से पीछे हैं, तो इस चीज़ के लिए तो हमें भी बहुत ही मेहनत करनी है। तो इतना जो बड़ा फ़र्क है उस चीज़ से हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। जो यूएनडीपी प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें जो कंट्रीज़ रैंक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे रैंक होती हैं। जो इंडिया का उसमें रैंक है वो 136वां रैंक है। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है इस कंट्री में, तो हमारी जो कंट्री है बहुत ही ज़्यादा मासिस में लेबर को सप्लाई कर सकती है। बट वो जो लेबर का जो डेवलपमेंट है, जो उसकी स्किल है, जो उसका एजुकेशन है, जो उसकी मिनिमम एजुकेशन है, वो भी उसको नहीं मिल पाती, जिससे कि वो भुखमरी, उसको अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा देश इतना पीछे है कि अभी भी वो डेवलपिंग कंट्री ही कंसिडर होगा। तो हमें अगर डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी जो लेबर है उसके स्किल और उसके एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, जिससे कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर आ पाएँ और हमें एक डेवलप्ड कंट्री का दर्जा मिले। और अब हम बात करेंगे ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स के बारे में। जो हेल्थ होता है बड़ा ही अच्छा इंडिकेटर होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। इंडिया में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। तो इंडिया का जो रैंक है, हम तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, बट 103 रैंक है 136 कंट्री में ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में। इंडिया में एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 30% जो बच्चे होते हैं वो माल न्यूट्रिशन उनमें रहता है, चाहे वो अर्बन एरिया में हो चाहे रूरल एरियाज़ में हो। बहुत सारे वो रूरल एरियाज़ में प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, अनहाइजीनिक सर्कमस्टांसिस में वो रहते हैं, जिससे कि दे आर ओपन टू द फैटल डिजीज़। तो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हमें अर्बन रूरल एरियाज़ में बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा। रूरल एरियाज़ में हमें सैनिटाइजेशन और
प्रॉपर हाइजीन पे ध्यान देना होगा। जब हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारा जो कंट्री है वो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में ऊपर आएगा और हमें एक डेवलप्ड कंट्री का दर्जा मिलेगा। तो इन छोटे छोटे 4 फैक्टर्स के साथ टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।